सदगुरु बाबा देवी साहब की वाणी। चिता में जलने और कब्र में दाखिल होने के पहले मोक्ष प्राप्त करो। जीव के उद्धार का मार्ग हर एक मनुष्य के अंदर में मौजूद है। जब तक कि कोई जीव इस पर न चलेगा, धर्म और पंथ का असली फल मोक्ष नहीं प्राप्त हो सकता है। ऐ मनुष्य, तीर्थ व्रत, नमाज और हज करने से तुझको शांति प्राप्त न होगी। यदि शांति चाहता है तो सत्पुरुषों का सत्संग और अंतर्मुख साधन कर। वैदिक धर्मी मुसलमान ईसाई कुछ बने रहो, परंतु दुनिया में सुख दुख भोगते हुए अंतर में बिना अभ्यास किए एक दिन भी मत रहो। पहले आध्यात्मिकता रखो, फिर सदाचारिता, और तब सामाजिक नीति, फिर राजनीति। जिस देश के लोगों में आध्यात्मिकता अधिक होगी, वहाँ के लोग अधिक सदाचारी होंगे। जहाँ के लोग सदाचारी होंगे, वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और जहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी, वहाँ की राजनीति कभी बुरी हो नहीं सकती। ऐ मनुष्य, यदि अनंत और सर्वव्यापक प्रभु को जानना चाहता है तो आंतरिक दृष्टि को सूक्ष्म बनाने के लिए बिंदु रूप का ध्यान कर। जो ईश्वर सर्वव्यापी, अपरंपार, शांत युक्त है, उसको लोग क्यों नहीं पहचानते हैं? जैसे लाह से लपेटी हुई लकड़ी लाह से आवरणित है, उसी प्रकार जीव माया से आवरणित है। किंतु जिस प्रकार उस लकड़ी को अग्नि के तेज में रखने से लाह पिघल कर नीचे गिर जाती है, केवल लकड़ी रह जाती है, उसी प्रकार ध्यानाभ्यास करते करते सब जड़ आवरण उतर जाते हैं तथा केवल शुद्ध आत्म तत्व अकेला रह जाता है, और इसी अवस्था में रहकर परमात्मा को प्राप्त करता है। सच्चा तीर्थ वह है कि जहाँ कोई संत महापुरुष रहता है, भले ही वहाँ कोई मंदिर या नदी इत्यादि न हो। सच्चा हवन वह है कि मनुष्य स्वयं अपनी कुवासनाओं और ज्ञान को ज्ञानाग्नि में आहुति दे। इससे मनुष्य देवता बन जाता है। संत मत का सच्चा उपदेशक वह है जिसके हृदय, वाणी और कर्म में भेद नहीं है, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा एक है। जैसा मन में होता है वैसा ही वाणी से कहता है और तदनुकूल आचरण करता है। महात्माओं के केवल दर्शन से ही किसी का कल्याण नहीं होता। उनके वचनों का श्रवण, मनन और निधिध्यासन करने की आवश्यकता है। अर्थात महात्माओं की वाणी को श्रद्धा पूर्वक सुनो, उस पर विचार करो और उनके अनुसार चलो, तभी काम बनेगा। सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करे, उनकी निष्कपट भाव से सेवा करे और उनकी आज्ञाओं के अनुसार चले। संसार में दो प्रकार का धर्म है, एक उधार और दूसरा नगद। उधार धर्म वह है जिसमें मृत्यु के पश्चात मोक्ष का विश्वास किया जाता है, और नगद धर्म वह है जिसमें जीते जी मोक्ष का अनुभव होता है। लोग उधार धर्म की चिंता में लगे रहते हैं। प्रत्येक सत्संगी को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब से वह सद्गुरु की शरण लेकर सत्संग में सम्मिलित होता है, उसका दूसरा जन्म प्रारंभ हो जाता है।
अब उसको पहले बेढंगी चाल पर ही न चला जाना चाहिए, किंतु अपना चरित्र दिनों दिन उज्जवल और निर्मल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे किसी को गुरु और सत्संग के लिए अनुचित शब्दों के प्रयोग करने का अवसर प्राप्त न हो। जो अपने परिश्रम के बदले में सिद्धि भक्ति की अभिलाषा रखते हैं, उनको प्रभु का सच्चा भक्त नहीं कहा जा सकता। न वह अपने धाम में पहुंचने के योग्य है। जिसने प्रभु को अपना लिया, सिद्धि भक्ति तो उनके पीछे आप ही लगी रहती है, उनको नहीं खोजना पड़ता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की अमृत वाणी। जो उस सार शब्द को पकड़ता है वह परमात्मा तक पहुंचता है, क्योंकि वह शब्द परमात्मा से लगा है। परमात्मा से शब्द लगा रहने के कारण परमात्मा का गुण उस शब्द में रहता है। इसलिए जो उस शब्द को पकड़ता है, परमात्मा का गुण उसमें आ जाता है, इसलिए उसमें रिद्धि सिद्धि आ जाती है। संसार में जितनी सवारियां हैं, किसी से मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकता। संसार में जितनी सवारियां हैं, किसी से मोक्ष धाम में नहीं पहुंच सकता, लेकिन जिसने अपने मन पर काबू कर लिया है वे ही मोक्ष धाम पहुंचते हैं। मन मस्त पागल हाथी से भी विशेष पागल है, लेकिन अभ्यास से वह काबू होता है। सब कोई सावधान होकर अवश्य भजन करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब कोई सावधान होकर अवश्य भजन करो। रास्ते चलते भी ध्यान करो, रास्ते चलते भी ध्यान करो। भूलो मत, ध्यान का मतलब खो जाना नहीं, बल्कि हमेशा सजग एवं सतर्क रहना है। केवल शरीर और संसार में लिपटकर सांसारिक दुख न उठाओ। कितना भी सुंदर सुडौल शरीर है, मल मूत्र के अतिरिक्त उसमें कुछ और पदार्थ नहीं है। इसीलिए ईश्वर का भजन करो, साधन करो, मोक्ष प्राप्त करो। संसार में तुम अपने को संभाल कर रखो। संसार में तुम अपने को संभाल कर रखो कि तुम्हारी कोई निंदा न करे। यदि तुम्हारा आचरण ठीक है और लोग तुम्हारी निंदा करें तो परवाह मत करो। और यदि तुमसे उस तरह का काम हो गया है, तब जो तुमको कोई कुछ कहे तो उसको अपना मित्र मानो। ध्यान योग सरलतम साधन है, हठ योग जबरदस्त है। यह सबसे सधन योग नहीं है। राजयोग कहता है हठ योग, तुम्हारे बिना ही हम चल सकते हैं, लेकिन मेरे बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए। यहाँ रहने के लिए क्या करते लोग? संसार में रहने के लिए बहुत अच्छा प्रबंध किए। शरीर छोड़ने के बाद तुम्हारी क्या हालत होगी, यह भी सोचो और इसका भी प्रबंध करो। अगर इसका भी प्रबंध कर लिया तब तो ठीक है, नहीं तो अपनी बहुत बड़ी हानि करते हो। बड़ी हानि से बचो और दूसरों को भी बचाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।